कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहली आपका यहाँ विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा माह अगस्त का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है। और साथ ही जो हम आपका यहाँ विज्ञान का पेपर कराने वाले हैं यही सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ ही अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित पूरा विज्ञान का पेपर कराया जाएगा। साथ ही कक्षा 10वीं के सभी विषय के जो पेपर है वो हमने डाल दिए हैं अपने चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी विषय के आपको पेपर मिल जाएंगे कक्षा 10वीं के। और इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका इसका पहला आता, ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पदार्थ जो यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला ऑप्शन आता है जल, और दूसरा आता है कांच, तीसरा आता है प्लास्टिक, चौथा आता है मिट्टी। ठीक है, तो आपको पता हुआ जल है, जल लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कांच भी किया जा सकता है और प्लास्टिक भी, ठीक है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो मिट्टी है, मिट्टी आपका लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो आपका इसका मिट्टी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मिट्टी आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा आता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ होनी चाहिए। तो जो इसके आपके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका जो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर आता है वो आता है, ठीक है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। फिर आपका दूसरा आता वक्रता केंद्र पर। ठीक है, मैं तीसरा आता वक्रता केंद्र से परे, और चौथा आता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पहले आप फिर से देख लीजिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी ये आपका गलत आंसर हो गया। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहने वाला है। ठीक है, वो गलती से यहाँ पर लग गया था दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आपको जो आपका आकाश नीला दिखाई देता है उसका क्या कारण है। ठीक है, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह है। ठीक है, तो आपका इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपका आता कार्निया, बाता रेटिना, साता पुतली और दाता परितारिका। जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, वो आपका यही पेपर आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। सेम टू सेम यही पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, जिससे आप 20 में 20 नंबर लाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न दूसरा आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या डॉट से दूर हट जाती है। ठीक है, तो आपको इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अभिलंब आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाए थे अभिलंब। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का डॉट हो जाना है। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का, ठीक है, छोटा हो जाना है। तो छोटा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का।
फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आता है प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर रहेगा लाल। ठीक है, लाल रंग। लाल रंग आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हम बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा आइरिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आइरिस डायफ्राम। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना देख लीजिए, बहुत सी स्टूडेंट से यहाँ पर लिखते नहीं बनेगा। तो आइरिस डायफ्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन चौथा आता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। इसका अर्थ होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, स्नेल का नियम लिखिए। और फिर इसका अथवा था कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? फिर आपका यहाँ पर छठवां आता अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है? अथवा था समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका इसका सातवां आता कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा आता कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आपके 4 से लेकर प्रश्न आपके 7 तक का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया था गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है। वह दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आप यहाँ पर थे वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और फिर आपका आता अवतल दर्पण, वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका जो चौथे का अथवा दिया गया था जिसमें आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं वो 2 होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और इसका आपका यहाँ पर दूसरा नियम भी देख लीजिए। ठीक है, आपका चौथे का अथवा का आंसर करा दिया है। फिर जो आपका क्वेश्चन 5वां दिया गया था स्नेल, ठीक है, स्नेल का नियम लिखिए, वो हम लास्ट में करा देंगे। जो आपका 5वें का अथवा दिया गया था कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? तो ये रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर है, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया था, जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन 6, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था स्नेल का नियम लिखिए। तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन 5वें का अथवा जिसमें आपका कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? तो ये रहा आपका उसी का आंसर। ठीक है, ये आपका 5वें का अथवा का आंसर है। जो हमने आपको ये बताया था ये नहीं है आपका 5वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका ए वाला 5वें का अथवा का आंसर है, तो इसे आपको याद करना है। और जो आपका क्वेश्चन 6वां दिया गया था अवतल एवं उत्तल दर्पण में आपको अंतर लिखना था, यानी विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर जो आपका यहाँ 6वें का अथवा दिया था समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रतिबिंब आभासी होता है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता। इसका आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें का अथवा का आंसर भी करा दिया है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम आपको खुद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ विज्ञान पेपर करा दिया कक्षा 10वीं का। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।